Hello students, welcome back to my channel Learning Stars। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस डिस्कस किए थे और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे, बट हमारे पास 3 टाइप्स रह गए थे डिस्कस करने के लिए। चलो आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि जिन शब्दों के अंत में चुका है, चुकी हैं, और पास्ट में हमने बात की थी चुके थे के बारे में, चुके होंगे ये फ्यूचर में बताया था हमने। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बात होती है जब, तो इन शब्दों के अंत में हमारे पास आता है रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब चीज़ें आएंगी। ओके, और हमने इसमें क्या यूज़ करना है, हमारे पास इसमें टाइम का यूज़ होता है, जैसे समय। ओके, टाइम यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, समय, टाइम। और जो टाइम के साथ हम यूज़ करेंगे वो करते हैं हम से का यूज़। और क्या होता है इस सेंटेंस में, इस टेंस में बात आती है रहा है, रही है, इस तरह के टेंस वाक्य के आते हैं हमारे पास। ओके, और हमने से के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम से के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का। Present perfect continuous, we will discuss about here time, since or for in this tense। अब बात आ जाती है हमारे पास, हमने since कहाँ यूज़ करना है और for कहाँ यूज़ करना है। फर्स्ट वन, since। since की जब बात होती है तो बात आ जाती है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जब हम फॉर की बात करेंगे तो बात आ जाती है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देन आई विल डिस्कस सिंस, वेयर वी यूज सिंस। यूज ऑफ since, where, with since 2 p.m, since Monday, Tuesday, Wednesday, मतलब days of week। okay, since for example dates 1998, 1995, anything you written here। since morning, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सभी के साथ भी हम since का ही यूज़ करेंगे। since और हम यूज़ करते हैं that day, those day, these days। ओके, since that day फॉर एग्जाम्पल। और हम यूज़ करेंगे since childhood, चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन, जैसे बचपन। सिंस टुमारो, यस्टरडे, दैट डे, टुमारो। टुमारो, यस्टरडे। These are the words where we use since. Then use of for। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर सिंस लगाएं, कहाँ पर फॉर लगाएं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन यूज ऑफ फॉर, दैट्स
फॉर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो मीन्स फॉर का यूज़ करेंगे हम फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कि एग्जैक्ट टाइम हमें पता है। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, दीज आर द यूज। अब बात आती है हमारे पास सिंपल कैसे लिखेंगे हम अफर्मेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। अफर्मेटिव मीन्स वेयर वी यूज सिंपली, क्या यूज करते हैं हम वहां पे सिंपल, अफर्मेटिव, जहाँ पे मतलब कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। यहाँ पे हम कोई भी इंटेरोगेटिव की बात नहीं होगी हमारे पास, ना ही कोई नेगेटिव की बात होगी, सिंपल सेंटेंस लिखा होगा। ओके, अफर्मेटिव रूल टू राइट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रूल सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात हुई थी तब हमें पता था कि हैज़ लगाया था हमने, हैव लगाया था एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। बट अब हमारे पास बात हो रही है कॉन्टिन्यूस भी साथ लगा हुआ है, दो टेंस को मिलाकर बनाया गया है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अब आपको पता है हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं हम, हैव कहाँ यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई है। आप अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लास्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यूज कॉन्टिन्यूस इन कॉन्टिन्यूस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब हमने बात की थी से के लिए, जैसे से के लिए हमने बोला था सिंस या फॉर लगेगा, तो यहाँ पे यहीं इसी पॉइंट पे हमने सिंस या फॉर यूज़ करना है, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, दिस इज द रूल टू राइट द सिंपल अफर्मेटिव टेंस। I will write here has been, use of has been, it is used here third person और सिंगुलर के साथ हम हैज़ बिन लगाएंगे, हैव बिन लगाएंगे हम अदर्स के साथ प्लूरल। ओके, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी में अगर बात करें हम, जैसे बोलेंगे हम राम 2 घंटे से घूम रहा है। ओके, राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर राम 2 घंटे से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास राम, दैट्स द थर्ड पर्सन, राम हैज़ बीन वॉकिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हमने प्लस ing। अब देखेंगे से घूम रहा है, हमें पता है एग्जैक्ट टाइम है। ओके, फॉर 2 hours हमने बात की थी यूज ऑफ फॉर। देखिए यहाँ पे लिखा है आवर्स के बारे में, तो मतलब कि हमने यूज करना है फॉर। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम लिखें, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। Okay, these are the examples of present perfect continuous tense. I have been playing since morning.
मॉर्निंग की बात हो रही है तो हमें पता है कि सिंस का यूज़ करेंगे हम, और बाकी वही यूज़ द रूल एंड यू कैन ईजिली राइट द सेंटेंसेस. नाउ we will start with interrogative. Interrogative of present perfect continuous. Present perfect continuous. वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे 2-3 बार ज़रूर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव. देन फर्स्टली राइट द रूल. हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Okay, this is the rule to write the sentence. Then for example, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, राम 4 घंटे से कहाँ घूम रहा है. ओके, तो इसको कैसे, किस तरह से लिखेंगे हम. वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 4 hours. वेयर हैज़ राम बीन walking for 4 hours. ओके, इजी. फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड वन, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वो कब से खेल रहा है. हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं आपके लिए. वो कब से खेल रहा है. वह कब से खेल रहा है, तो इसका सिंपली आ जाएगा सिंस व्हेन हैज द बीन प्लेइंग. They've been playing. This is the example to write interrogative. Now नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव में आपने सिंपली एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको नेगेटिव का. इसी की अगर बात करें, राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. ओके, नो, यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं आएगा, सिंपल नेगेटिव है ये. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल टू राइट द नेगेटिव सेंटेंस. देन मुझे लगता है अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात की, नेगेटिव की बात की. यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है बीन से पहले. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, हमें पता चला कि सिंस कहाँ यूज़ करना है, हमने फॉर कहाँ यूज़ करना है. व्हेन, वेयर, दीज आर द WH फैमिलीज. देन लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट continuous. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, मेन वर्ब के साथ हमारे पास
रहा था, रही थी, रहे थे का यूज़ होता है, और इसमें भी समय की ही बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है हमारे पास, तो हम क्या यूज़ करेंगे? से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, मेन वर्ब, जैसे मेन वर्ब जो होगी उसके साथ क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे का यूज़ होगा, प्लस क्या होता है इसमें, समय होगा, टाइम दिया होगा हमारे पास। ओके, टाइम की बात होगी, और सिंस के लिए हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, से के लिए जो हम सिंपली यूज़ करते हैं, दिस इज सिंस और फॉर, लास्ट टेंसेस की तरह। अब बात आ जाती है, अब हमें पता है कि परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते थे, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते थे। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करते थे हम, पिछली वीडियो को अच्छे से देखें तभी आपको अगली वीडियो समझ आएगी। पास्ट परफेक्ट में हमने यूज़ किया था हैड का। देन अब बात आ जाती है जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, मतलब एक बात क्लियर होती है हमारे पास कि हमने फिर से हैड का यूज़ करना है। कॉन्टिन्यूस की बात अगर हम करें सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया था हमने। ओके, देन लेट अस स्टार्ट विद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अफर्मेटिव। affirmative सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जिसमें ना कोई नहीं का बिल्कुल यूज़ नहीं है, इसमें ना ही कोई इंटेरोगेटिव होगा, सिंपल होगा बिल्कुल ही। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने का रूल बताती हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट, you know about the subject, plus had been. Okay, there we will not use have been or has been, there we use had been, plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Okay, now let us take the example of simple affirmative sentence. For example, we know where we use since, we know where we use for, टाइम का भी हमें पता है कि कहाँ पे किस तरह से लिखना है, वो हमें एग्जाम्पल में दिया होता है। और पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ इस टेंस को अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लिखें, अगर हम, राम 2 घंटे से घूम रहा था। ओके, फॉर लिखेंगे हम घूम रहा था, मतलब कि हम कैसे लिखेंगे, राम had been walking 2 hours, means for 2 hours. सेकेंड एग्जाम्पल, मैं सुबह से खेल रहा था। ओके, मैं सुबह से खेल रहा था। I had been playing since morning. अगर मैं बोलूँ मैं शाम से खेल रहा था, I had been playing since evening, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ हम since का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। और अगर हमने इसमें नेगेटिव की बात करनी है तो आपने सिंपली यहाँ पे नॉट लगा देना है, हैड नॉट बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सिंपली जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया था, तो हमने सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे हैड नॉट बीन यूज़ कर लेना है कि राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अगर नेगेटिव की बात करें अगर हम इसी में, तो यहीं पे आपने अच्छे से समझ लेना है ये बात। यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमने नॉट का यूज़ करना है। ओके, देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट continuous tense। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, जिन शब्दों के अंत में बात करें, अगर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी का प्रयोग होता है, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। और साथ में क्या होता है, समय के साथ से का प्रयोग होगा। और हमारे पास से के लिए हमें पता है कि सिंस और फॉर का यूज़ करना है, हमने लिख लेंगे इन चीज़ों को। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ओके, प्लस एक हमारे पास टाइम इंटरवल की बात होगी, टाइम समय। और समय के साथ क्या होगा, समय के साथ हमारे पास से का प्रयोग होता है। ओके, सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, कुछ भी हो सकता है। और से के लिए हमें सिंपली पता है, मैंने कितनी बार बता दिया आपको, सिंस और फोर का यूज करेंगे हम। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपली अफर्मेटिव की अगर हम बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस, लेट अस स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, फर्स्टली वी विल राइट हियर रूल टू राइट द अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट plus we know in future tense we will use will or shall, but here we use only will. Okay, will have been, plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. This is the rule to write the affirmative sentence. Subject plus will have been. This is the important point in this future perfect tense. Future plus perfect have been use किया हमने. Okay, will or shall, we will here use simply will. Then we will take an example. Ram will have been walking for 4 hours. Okay, Ram will have been walking for 4 hours. राम 4 घंटे से घूम रहा होगा. ओके, राम 4 घंटे से घूम रहा होगा. अगर यहाँ पे होता कि राम सुबह से घूम रहा होगा, राम विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, आपको पता है कि हमने फॉर कहाँ यूज़ करना है, सिंस कहाँ यूज़ करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको. मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, अब उस अच्छे से देख लें. अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर वी यूज़ नेगेटिव. अफर्मेटिव के बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस, प्लीज राइट. ओके, अगर आप सिंपली देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, चीज़ों को लिखे भी साथ साथ में, तो आप
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे. ओके. नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें हम तो इसके लिए रूल लिख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन. Okay, we will use not here. Please remember. Plus first form of verb plus ing plus object plus since. पहले आप सोचते होंगे कि this is very tough, but this is not tough. Okay, that's easy. Please don't make it tough. And please watch full video to learn the things, unless or until you will not get. Okay. Negative sentence rule: subject plus will not have been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Okay, I will write the example of negative sentence. Ram will not have been walking for 2 hours. Okay, this is the example of simple negative sentence. Now we will start with interrogative. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमने इसके लिए रूल लिखेंगे हम सिंपली. सबसे पहले रूल, फर्स्टली आई विल राइट हियर WH family. You know what, where these are the WH families. WH family plus will plus subject. Okay, plus have been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Okay, this is the rule to write the interrogative sentence. Now let us take the example. राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा. ओके, सीता 2 घंटे से कहाँ घूम रही होगी. किस तरह से लिखेंगे हम. वेयर विल सीता have been walking for 2 hours and sign of interrogation, interrogative question mark. This is the all about interrogative sentence. We will take different examples here. Okay, please note down. मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.